नमस्कार किसान साथियों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र में। किसान भाइयों, आज गेहूं की फसल अपने नाजुक समय और निर्णायक दौर में खड़ी है। 4 से 5 महीने की मेहनत, बीज से लेकर खाद, दवाई, सिंचाई सब कुछ हो चुका है। लेकिन अगर गेहूं की आखिरी सिंचाई में आपने 5 दिन भी इधर उधर कर दिए तो आपकी फसल गिर सकती है, दाना सिकुड़ सकता है और जो पैदावार है वो 30 से 50% तक कम हो सकती है। किसान साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वैज्ञानिक तरीके से कि आखिर गेहूं की फसल में हमें आखिरी सिंचाई कब करनी चाहिए, फसल को गिरने से कैसे बचाएं और आखिरी समय में यूरिया डालना है या पोटास डालना है, मिल्किंग स्टेज और डग स्टेज के बीच में क्या फर्क होता है। आज के वीडियो में इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो हमारे किसान भाई गेहूं की खेती करने वाले उनके लिए। तो आप वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। और किसान साथियों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसान भाइयों, आज का ये वीडियो कोई साधारण जानकारी नहीं है, बल्कि ये आपकी फसल के लिए जीवन और मृत्यु का सवाल है। आज मैं आपको कृषि विज्ञान के उन गहराइयों में लेकर चलूंगा जो आमतौर पर आपको नहीं बताई जाती। मैं दावा करता हूं कि अगर आपने इस वीडियो को एक भी लाइन मिस की तो हो सकता है किसान साथियों जाने और अनजाने में अपने खेत में वो गलती कर बैठे जो इस साल हजारों किसान करने वाले हैं। लेकिन अगर आप अंत तक रुके रहे तो मैं आपको वीडियो के आखिरी हिस्से में एक ऐसा जादुई टेस्ट बताऊंगा जिसे करके आप बिना किसी मशीन के सिर्फ अपने नाखून से ये पता लगा लेंगे कि पानी देना है या बस अब रोक देना है। तो चलिए मुनाफे के इस सफर को शुरू करते हैं। किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं गेहूं की उस स्टेज की जिसे मेक और ब्रेक स्टेज कहा जाता है, यानी या तो दाना सोने जैसा चमकेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा। इंट्रो का छोटा रखते हुए सीधा मुद्दे पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम। अगर आप चाहते हैं कि आपका गेहूं मंडी में सबसे ऊंचे भाव बिके तो अभी वीडियो को लाइक करें। किसान भाइयों, सबसे पहले आप सभी से मेरा एक सवाल है। किसान साथियों, अभी आपके यहाँ दिन का जो तापमान है वो कितना है, मुझे कमेंट कर कर जरूर बताएं। अभी आपका तापमान 30-32 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गया है या नहीं गया है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं किसान साथियों। ताकि किसान साथियों, जो आज की जो वीडियो है उसमें जो तापमान ही आज की हमारी चर्चा का सबसे बड़ा विलन है। तापमान और पानी का ये खेल ही तय करेगा कि आपकी जेब में कितना पैसा आएगा। किसान भाइयों, सबसे पहले विज्ञान को समझिए ताकि आप तुक्के में खेती ना करें। गेहूं की फसल जब 115 से 130 दिन की होती है तो ये मिल्किंग स्टेज यानी दुग्ध अवस्था से निकलकर डप स्टेज यानी दाने में आटा पड़ना की तरफ बढ़ रही होती है। इस समय पौधे की जड़ें कमजोर होने लगती है क्योंकि पौधे का सारा ध्यान और सारी ताकत जड़ों से हटकर बालियों में दाना बनाने पर लग जाता है। बालियों का वजन बढ़ जाता है, तना ऊपर से भारी हो जाता है। तब यहाँ आती है फली और सबसे खतरनाक सावधानी जिसे 90% किसान नजरअंदाज करते हैं, वो है हवा का पैटर्न और मिट्टी की पकड़। रिसर्च बताती है कि मार्च के महीने में चलने वाली पछुआ हवाएं गेहूं की सबसे बड़ी दुश्मन है। जब आप खेत में पानी लगाते हैं तो मिट्टी के कण ढीले पड़ जाते हैं, गिल्ली मिट्टी जड़ों को पकड़ कर नहीं रख पाती। अब अगर आपने ये पानी लगाया और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर हवा की गति 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा हो गई तो लॉजिंग तय है। फसल का गिरना सिर्फ एक दृश्य नहीं, ये एक आर्थिक आपदा है। गिरा हुआ गेहूं प्रकाश संश्लेषण बंद कर देता है जिससे दाना सिकुड़ जाता है। हार्वेस्ट उठा नहीं सकते किसान साथियों, चूहे उसे कुतर देते हैं और अगर उसमें नमी रही तो उसमें फंगस जनित रोग आने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो पहली सावधानी यह है, अपने जेब से मोबाइल निकालें और मौसम वाला ऐप देखें। अगर अगले 3 दिनों में तेज हवा या आंधी की भविष्यवाणी है तो अपने हाथ बांध लो किसान साथियों, मोटर का बटन नहीं दबाना है। पानी मत लगाएं। याद रखें, थोड़ा सूखा गेहूं 5% उत्पादन तो हमें कम देगा, लेकिन गिरा हुआ गेहूं 50% उत्पादन खा जाएगा। अगर पानी लगाना बहुत जरूरी है तो शाम के समय का इंतजार करें। शाम को 6 बजे के बाद ही अक्सर पानी लगाएं, तब क्योंकि किसान साथियों इस समय हवा जो है वो शांत हो जाती है। रात में सिंचाई करें ताकि सुबह तक पानी जमीन में जमा जाए और मिट्टी थोड़ी टाइट हो जाए। ये रिस्क मैनेजमेंट की असली खेती है। अब बात करते हैं दूसरी सावधानी की जहां अक्सर किसान भाई ज्यादा प्यार से नुकसान कर बैठते हैं। यह है सिंचाई की गहराई और तरीका। हम सोचते हैं कि आखिर पानी चल रहा है, चलो खेत को भरकर छक कर देते हैं पानी के लिए ताकि कटाई तक नमी बनी रहे। ये एक बहुत बड़ी गलती है। इस समय गेहूं को पानी की जरूरत है, लेकिन बाढ़ की नहीं। अगर पानी खेत में 24 घंटे से ज्यादा खड़ा रहा तो ये दो भयंकर चीजें होगी। पहली, रूट रिस्पिरेशन यानी जड़ों की सांस रुक जाएगी। इस उम्र में जड़ें वैसे ही कमजोर हो जाती है, पानी बढ़ने से उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी और पौधा पीलेपन का शिकार होकर समय से पहले पकने की एक्टिंग करने लगेगा। दूसरी समस्या यह है फंगस। नमी और गर्मी का मिलन फंगस के लिए स्वर्ग होता है जिससे करनाल बन का ब्लैक पॉइंट जैसी बीमारियां
दानों का रंग खराब कर देगी। मंडी में काला दाना देखते ही व्यापारी भाव गिरा देगा। तो आपको क्या अलग करना है, आपको सिर्फ हल्की सिंचाई करनी है। अगर आपके खेत में क्या है तो पानी को तेजी से दौड़ाएं। एक क्यारी पूरी बनने का इंतजार ना करें, पानी आधा पहुंचते ही नाका काट दे, बाकी जगह नमी अपने आप पहुंच जाएगी। हमारा मकसद सिर्फ मिट्टी के ऊपरी 6 इंच या 5 इंच में नमी बनाना है, पाताल तक पानी हमें नहीं पहुंचाना है। किसान साथियों, स्प्रिंकलर वाले किसान भाई ध्यान दें, अगर तेज धूप है तो दिन में स्प्रिंकलर ना चलाएं, इससे पत्तियों पर लेंस इफेक्ट बनता है और पत्तियां झुलस सकती है। साथ ही स्प्रिंकलर में बालियां बारी हो जाती है, जिससे फिर वो गिरने का डर पैदा होता है। इसलिए संयम की सफलता की कुंजी है। तीसरी सावधानी में हम बात करेंगे उस जहर की जो आप अनजाने में अपनी फसल को दे देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूरिया खाद की। किसान साथियों, कई बार खेत में हल्का पीलापन देखकर किसान भाई आखिरी पानी के साथ भी यूरिया का छिड़काव कर देते हैं। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार बाले निकलने के बाद नाइट्रोजन यानी यूरिया का इस्तेमाल फसल के लिए बहुत ही खतरनाक है। किसान साथियों, इस समय यूरिया देने से पौधे में फिर से नई वानस्पतिक वृद्धि का जोश आ जाता है, तना कोमल और रसीला हो जाता है, जिससे वो वजन नहीं झेलता और गिर जाता है। इसके अलावा दाने में स्टार्च की जगह प्रोटीन बनने लगता है, जिससे दाना पिचक सकता है। तो फिर क्या डालें? इस समय आपके गेहूं को जिस संजीवनी बूटी की जरूरत है उसे कहते हैं हम किसान साथियों पोटास। अगर आपने बुआई के समय पोटास नहीं डाला या रेतीली जमीन है तो एनपीके 0050 यानी सल्फेट ऑफ पोटास का स्प्रे आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। 1 किलो 50 से 100 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ स्प्रे करें। पोटास का काम है पत्तियों में बने भोजन को खींचकर दाने तक पहुंचाना। ये दाने को मोटा, चमकदार और वजनदार बनाता है। साथ ही पोटास दाने को सख्त करता है, जिससे गिरने की समस्या खत्म होती है। और एक प्रो टिप जो बहुत कम लोग जानते हैं, अगर तापमान अचानक बढ़ रहा है, हीट वेव चल रही है, तो 50 से 100 ग्राम सैलिसिलिक एसिड यानी बाजार में एस्प्रिन नाम से भी फॉर्मूले मिलते हैं, लेकिन कृषि ग्रेड का ही ले। या फिर किसान साथियों, जो बोरोन आता है 20% वाला बोरोन आप ले सकते हैं 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। बोरोन परागण और दाने बढ़ने की इस प्रक्रिया को सुचारू रखता है, भले ही बाहर लू चल रही हो। ये स्प्रे आपके दाने को टर्मिनल हीट स्ट्रेस यानी गर्मी से सूखने से बचाएगा और दाना पूरा वजन लेगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में वादा किया था, मैं आपको उस सिगरेट और सबसे महत्वपूर्ण इससे पर ले चलता हूं जहां जो ये तय करेगा कि आपको पानी लगाना भी है या नहीं। बहुत से किसान भाई इस पड़ोसी को देखकर पानी लगा देते हैं, ये गलती मत कीजिएगा। आपके खेत में मिट्टी अलग है, आपकी वैरायटी अलग है। आपको करना है कि मिट्टी का लड्डू टेस्ट और दाने को नाखून टेस्ट। सबसे पहले खेत में बीज में जाएं, 4 इंच नीचे की मिट्टी उठाएं। अगर उसका लड्डू बन रहा है और हथेली गीली हो रही है तो कसम खा लीजिए कि पानी नहीं लगाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, पड़ोसी लगाए या नहीं लगाए उसकी मर्जी, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा, ये कसम खा ले। मिट्टी में नमी मौजूद है तो अगले 10 दिन के लिए काफी है। अब आते हैं उस नाखून टेस्ट पर। बाली में एक दाना निकालें, उसे अपने नाखून के बीच दबाएं। यहाँ 3 स्थितियां होगी। पहली, अगर दबाने पर दूध जैसा सफेद तरल निकल रहा है यानी मिल्किंग स्टेज है तो पानी की सख्त जरूरत है, हल्की सिंचाई जरूर करें। दूसरी स्थिति, अगर दाना दब रहा है लेकिन अंदर से पनीर जैसा मुलायम या सॉफ्ट डब स्टेज में है तो भी हल्की सिंचाई की जा सकती है, अगर मौसम शुष्क है। लेकिन तीसरी स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण है, अगर दाना नाखूनों से दबाने पर भी सख्त है, दब नहीं रहा है या कट की आवाज आ रही के साथ टूट रहा है और उसका रंग अरे से सुनहरा हो चुका है यानी हार्ड डब स्टेज है, तो सावधान, अब पानी की एक भी बूंद नहीं देनी है। इस समय पानी देने का मतलब है कटाई के 10 दिन की देरी। हार्वेस्ट का गीले खेत में पसना और दाने की चमक होना। पौधे में अपना जीवन चक्र पूरा कर लिया है, अब उसे सूखने वो पकने की जरूरत है। अब अपने आप पे थोड़ा काबू रखना है और विज्ञान की सुनिए। किसान भाइयों, याद रखिए, खेती इसमें ज्यादा हमेशा बेहतर नहीं होता, सही समय पर रुक जाना ही भी एक समझदारी है। गेहूं की ये आखिरी सिंचाई सिर्फ पानी देना नहीं है, बल्कि पिछले 4 महीनों की आपकी तपस्या को बचाने की आखिरी कोशिश है। हवा का ध्यान रखें, यूरिया से बचें, पोटास का सही इस्तेमाल करें और दाने की अवस्था को पहचान कर ही निर्णय लें। अगर आपने आज बताई गई इन बातों का पालन कर लिया तो यकीन मानिए, आप अपने टोले लेकर मंडी जाएंगे तो आपका जो गेहूं है वो सबसे अलग दिखेगा, चमकीला गेहूं रहेगा। और किसान साथियों, उसका जो वजन है वो भी आपको अच्छा मिलेगा, आपकी सोच से ज्यादा ही आपको उसका वजन देखने को मिलेगा। तो किसान साथियों, अगर आपने इन सभी बातों का विशेष तौर से ध्यान रखा तो आपकी जो आय है वो दोगुनी ही आपको मिलेगी, इस बात का आप विश्वास रखिए। किसान साथियों, लास्ट के समय में कुछ किसान भाई 3 बड़ी गलतियां कर देते हैं, जैसे तेज हवा की चेतावनी के बावजूद पानी लगा देते हैं, आखिरी समय में यूरिया डाल देते हैं, मिल्किंग स्टेज को पहचान नहीं पाते। तो किसान साथियों, ये जो 3 गलती किसान की पूरी मेहनत को खराब कर देती है। किसान साथियों, आज की इस वीडियो की इन गलतियों को पहचाने और सही समय पर सही निर्णय ले। तो किसान साथियों, आज की जो वीडियो है आपको कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और किसान साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल किसान मित्र को सब्सक्राइब जरूर करें। किसान साथियों, आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान साथियों।